गुड इवनिंग एवरीवन। हम कल पढ़े थे मुग़ल एम्पायर के बारे में। आज उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, जो कि पहला होता है हमारा रेजिस्टेंस टू द मुग़ल। तो मुग़ल एम्पायर के बारे में हम पढ़े थे कि कैसे हमारा मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हुआ। बाबर से लेके औरंगजेब तक का जो सफ़र था वो हम दिखे थे। बाबर से लेके औरंगजेब तक का। देन क्या हुआ, उसके बाद फिर हम देखेंगे कैसे जो मुग़ल एम्पायर था उनको कौन कौन रेजिस्ट कर रहे थे, उनको कौन कौन उनको गति को रोक रहे थे। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। पहला चीज़ आएगा हमारा जाट पिजेंट्री के बारे में आएगा। जाट पिजेंट्री 17th सेंचुरी में एक जो पिजान थे, जो लोग खेती कर रहे थे, वो मिलके जो ऑपरेसिव उनका जो टैक्स रेजिम था, बहुत सारे टैक्स जैसे कि पिलिग्रिमेज टैक्स, जिजिया टैक्स, देन उनका एग्रीकल्चर के ऊपर वो टैक्स दे रहे थे। तो जाट पिजेंट्री जो कि प्रेजेंट डे हमारा अभी का जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान, वो लोग मिलके एक मुगल ऑफिसर को मार दिए। सो इसमें क्या हुआ, 20,000 आदमी, 20,000 लोग आके मुगल आर्मी के साथ लड़ पड़े और वैलिएंटली वो फाइट किए। वैलिएंटली विथ करेज, साहस के साथ वो क्या किए, फाइट किए। एट लास्ट क्या हुआ, जो उनका जो जाट लीडर था वो मारा गया और जो रिबेलियन था उसको सप्रेस कर दिया, दबा दिया गया। तो उसमें बहुत सारे हम बोल सकते हैं। उसके बाद में भी हमारा जो ट्राइबल ग्रुप थे, क्लास 7 में हम पढ़े थे, भील, गॉन्ड्स एंड सांताल्स, वो उनको भी प्रतिरोध कर रहे थे। उनका जो बार बार अटैक को, बार बार युद्ध को वो प्रतिरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका जो टैक्स रेजिमी था, बहुत सारे टैक्सेस था। तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो ट्राइबल ग्रुप थे, धीरे धीरे करके कुछ ट्राइबल ग्रुप उनके मुगल के नीचे चले गए, मुगल के शासन के भीतर वो चले गए, दिल्ली सुल्तानेट के अंदर चले गए। लेकिन और कुछ जो थे ट्राइबल थे, वो अपना जो सॉवरेनिटी, वो किसी के अंदर में नहीं गए। तो क्योंकि हमारा जो दिल्ली सुल्तानेट और मुगल एम्पायर especially inhabiting forest, hilly and remote region, managed to maintain some degree of independence. So forest region में, hilly region में और जो बहुत भीतर रीजन में रह रहे थे, उनको टेरेन का आइडिया था। टेरेन का आइडिया उनका जो फिजियोग्राफिक, उसका जो लैंड के बारे में उनको पता था, कहाँ से छुप जाए, कहाँ से आके वो युद्ध करे। उसमें एक नाम आता है, एक रानी दुर्गावती का। वो एक क्वीन थे गरहा किंगडम का, जो कि वैलिएंटली लड़ पड़े, मुगल के साथ वैलिएंटली लड़ पड़े। वो एक किंगडम को रूल कर रहे थे, वो एक राज्यों को चला रहे थे, रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे, जो कि उनके पास में 20,000 का सैन्य था और हमारा 1,000 हाथी थे। तो इसमें वो क्या किए, उनमें वो एक स्ट्रांग महिला थी। तो अकबर ने जब भेजे उनका एक जनरल को, अकबर हुए ने जनरल सेंट बाय अकबर अटैक्ड हर किंगडम इन 1564। 1564 की साल में अकबर ने उनका एक जनरल को भेजा। उनके अंदर में जो जनरल थे, जिसके पास बहुत सारे सैन्य आर्मी थे, उनका वेपन ज़्यादा था, हथियार ज़्यादा था। दुर्गावती के पास उनके हिसाब से बहुत कम था, फिर भी वो लड़ पड़े। लेकिन वो क्या हुआ, वो घायल हो गए। wounded, she took her own life on the battlefield to avoid capture। कैप्चर होने से बचने के लिए, कैसे, अगर एक आदमी आके, एक जनरल आके उनको पकड़ ले जाएगा, तो उनको सेल्फ रेस्पेक्ट को उसको सेल्फ रेस्पेक्ट को क्षति पहुंचेगा। इसलिए वो क्या किए, अपने आप को मार दिए। उस टाइम वो सिर्फ 40 साल का थी। देन इसलिए उनका जो सैक्रिफाइस, उनका जो बलिदान होता है, उसको एक रिलीजियनल प्राइड, आंचलिक, जो गर्व के लिए, एक रीजन का गर्व के लिए वो माना जाते थे। वो एक सिंबल ऑफ
प्रतिरोध का मतलब जो रेजिस्टेंस का सिंबल उसको माना जाता है, और उनको एक हीरोइक फिगर के हिसाब से हम सोचते हैं। सो इट इज ए आर्टिस्ट इंप्रेशन ऑफ रानी दुर्गावती। देन कम टू सर्ज ऑफ राजपूत। तो देखो धीरे धीरे करके हमारा क्या हुआ, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, मैं बार बार बोला हूँ कि जो फॉरेन इन्वाजन हुआ है ना, वो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ ये वेस्ट ये वाला रीजन से हुआ है, मतलब राजस्थान रीजन में बहुत सारा हुआ है। तो जो कि अरब इन्वाजन, अरब से जो मतलब आए थे, जो मतलब लूटपाट कर रहे थे, मतलब जो कब्जा जमाने के लिए आए थे, उनसे वो बच जाते थे, प्रतिहार बच जाते थे। तो वो क्या किए, मतलब उनका डायनास्टी को, उनका किंगडम को वो बचाए थे। तो लैटर क्या हुआ, राजपूत का एक होता है राजपुत्र, मतलब उनका दिमाग में ये चीज चलता है मर जाएंगे लेकिन किसी के नीचे हम नहीं जा सकते, किसी को हम समर्पण नहीं हो सकते। इसलिए क्या हुआ, दे रिबिल्ड देयर किंगडम आफ्टर खिलजीज कॉन्क्वेस्ट, मतलब खिलजी का कॉन्क्वेस्ट के बाद वो फिर से अपना किंगडम को बनाए, अपना राज्य को बनाए। दो हिस्से में, दो मेजर जो क्लान था, मेजर एरिया था, वो होता है मेवाड़ एंड मारवाड़। सो इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ देयर हीरोइक डीड्स आर स्टिल टोल्ड टुडे, मतलब अभी भी उनका जो हिस्टोरिक हीरोइक जो काम होता है, उनका जो साहसिकता, उसको वो प्रदर्शन करने के लिए उनका जो पॉपुलर बलाद्स का मतलब होता है उनका जो सॉन्ग्स होता है, उनका जो सॉन्ग्स में उनका नाम लिया जाता है। एमंग वेरियस रूलर ऑफ द क्लान वी मेट राणा कुंभा अर्लियर, हम कुंभालगढ़ फोर्ट के बारे में पढ़े थे। देन अनदर इज राणा सांगा। राणा सांगा अर्ली 16th सेंचुरी का एक वो क्या किए थे, जितना जो छोटा छोटा राजपूत क्लान थे, मतलब जो छोटा छोटा राजपूत का जो एरिया था, छोटा छोटा राजपूत का जो राज्य था, छोटा छोटा राज्य था, उनको वो मिला दिए थे। वो क्या किए, यूनिफाई किए, मिला दिए थे। सुल्तान के मतलब जितना सुल्तान थे ना, मतलब सुल्तान के एग्नेस्ट युद्ध करके ये सब लेके मतलब वो मिलाए थे। सो वो लास्ट में क्या हुआ, वो बाबर के एग्नेस्ट में, बाबर और उनके बीच में जब युद्ध हुआ, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा में जब युद्ध हुआ ना, बाबर से वो हार गए। तो धीरे धीरे करके मतलब क्या हुआ, उनका जो किंगडम हुआ, मतलब वो क्या था, उंडेड किंगडम था। उंडेड किंगडम मतलब टूटा फूटा किंगडम था, जिसको फिर से मैनेज करने में सक्सेस हुआ उन महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल सुजर्निटी, मतलब मुगल का सोवरनिटी। सोवरनिटी का मतलब होता है कि जहां पे हम एक राजा का रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं उसको सुजर्निटी बोलते हैं। हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं उसको हम सुजर्निटी बोलते हैं। ऐसे महाराणा प्रताप को ये चीज बर्दाश्त नहीं था कि मुगल का जो रूल होता है उनके नीचे वो जाए। तो इसलिए वो क्या किए, प्रतिरोध, बहुत सारे प्रतिरोध किए। तो हल्दीघाटी पास में अरावली हिल का एक पास होता है, मतलब हमारा होता है क्या, मतलब एक हिल होता है, उनके बीच में मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक पैसेज होता है, उसमें एक अरावली हिल का होता है हल्दीघाटी पास। उसमें वो महाराणा प्रताप क्या किए, जो युद्ध हुआ था उससे वो भाग गए, मतलब एस्केप कर गए, जान बचा के भाग गए। देन वो जाके अरावली हिल में जाके रहे। एंड जो उनका उसमें जो थे, जो हमारा ट्राइबल थे, जिसको हम बोलते हैं कि जो भील ट्राइबल थे, भील ट्राइब थे, उनके साथ मिलके वो गरिला वॉरफेयर किए। गरिला वॉरफेयर का मतलब होता है ए स्टाइल ऑफ फाइटिंग where small groups with knowledge of terrain carry out surprise attack and ambushes to defeat bigger armies। तो वो जिसका टेरेन का नॉलेज होता है, उसका लैंड एटमॉस्फेयर, उस जगह का पहाड़ी इलाका का जिसमें नॉलेज होता है, उस वो लोग क्या करते हैं, वो सरप्राइज अटैक करते हैं बड़ा बड़ा आर्मी के ऊपर।
तो उनको वो हरा दिए थे, उसको हम बोलते हैं गरिला वॉरफेयर। तो भील के साथ मिलके गरिला वॉरफेयर वो किए सेवरल ईयर्स तक, बहुत साल तक वो ऐसे लड़ते रहे, क्योंकि उनका जो था, उनका एम था इंडिपेंडेंस था, फिर इंडिपेंडेंस था। वो बहुत हार्श कंडीशन में रहे, लेकिन अपना जो ध्यान उनका था इंडिपेंडेंस की तरफ था। तो महाराणा प्रताप कहां से स्ट्रांग सपोर्ट लिए? भील से लिए। तो जो आर्चर थे, धनुर्धारी जो थे ना, वो भील ट्राइब में बहुत ज्यादा थे। उनके साथ मिलके, उनके साथ मतलब संबंध बना के, उनके साथ मिलके वो मुगल के साथ लड़े हैं। ऑल्सो वो क्या आर्चर तो मिले उनसे, और वो क्या उनसे ज्ञान लिए, वो टेरेन का ज्ञान लिए। मतलब उनका जो टेरेन होता है पहाड़ी इलाका का, मतलब कहाँ पे डेंस फॉरेस्ट हो सकता है, कहाँ पे रिवर हो सकता है। सो इसलिए मेवाड़ मिलिट्री ट्रेडिशन में भील को एक बहुत बड़ा जगह दिया जाता है, उनको बहुत मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है। उनका एम्बेलम मतलब जो उनका प्रतीक होता है, उनमें देखो भील ट्राइब का भी लोगों को शामिल किया गया है। सो धीरे धीरे करके हम दिखे थे अकबर के जमाने में हमारा जो राजपूत, कुछ राजपूत थे मैरिज अलायंस में वो बट गए, मतलब शादी का रिश्ता बना के अकबर ने बहुत सारे राजपूत को मतलब अपने टेरिटोरी के अंदर ले लिए थे, और बहुत सारे डिप्लोमेसी और डोमिनेंस की तरह मतलब दबा के उनको रखे थे। लेकिन उनसे औरंगजेब के रेन में जितना भी मतलब बहुत सारा डोमिनेंस हुआ, बहुत सारे राजपूत मतलब बहुत सारे राजपूत क्लान को अपने कब्जे में लिए। लेकिन मेवाड़ एक ऐसा राज्य था जो कि मुसलमान का, जो मुस्लिम का, इस्लाम का डोमिनेंस नहीं सहा, मुगल का डोमिनेंस के अंदर नहीं गया। बहुत घात प्रतिघात के अंदर वो चलता रहे, लेकिन मुगल डोमिनेंस को, मुगल शासन को वो स्वीकार नहीं किए। तो मारवाड़ का एक आदमी थे दुर्गादास राठौर करके, वो जोधपुर को बचाने के लिए वो लड़ पड़े थे। देन इसलिए मुगल अथॉरिटी राजस्थान में लिमिटेड होके रह गए, राजस्थान को बहुत ज्यादा वो कब्जा कर नहीं पाए। उसके बाद आएंगे हम आहोम। क्लास 7 में हम पढ़े थे आहोम के बारे में, मतलब आसाम रीजन में आहोम होते थे, जो कि म्यांमार से ब्रह्मपुत्र और आसाम रीजन को माइग्रेट हुए थे। सो 13th सेंचुरी में आहोम एथनिक ग्रुप्स वो माइग्रेटेड फ्रॉम म्यांमार टू ब्रह्मपुत्र वैली एंड फॉर्म आहोम किंगडम। सो जो म्यांमार से आहोम लोग आए थे वो ब्रह्मपुत्र वैली में सेटल हुए थे। ड्यूरिंग सुल्तानेट एंड मुगल पीरियड आहोम को बहुत मतलब घात प्रतिघात का सामना करना पड़ा। वो प्रतिरोध करते रहे सुल्तानेट का और मुगल सिस्टम का, क्योंकि उनके पास एक पाइक सिस्टम था। पाइक सिस्टम में क्या होता है, जितना भी घर है सब घरों से मतलब जितना भी लोग है, जितना भी एबल लोग है, जितना भी सक्षम लोग है, उनको अपना जो राज्य को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करना था, करना जरूरी था। उनके बदले में उनको क्या मिलता था, लैंड राइट। मतलब अगर वो रहना चाहते हैं आहोम किंगडम में तो उसके लिए उनका मिलिट्री में उनको सर्विस देना पड़ता था। सो इसलिए क्या हुआ, हमारा आहोम का जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो लार्ज फोर्स बन गया। इसलिए और क्या हुआ, उनको टेरेन का ज्ञान था। टेरेन का मतलब अपना सराउंडिंग का वो ज्ञान था, अपना जो था लैंड फॉर्म था, अपना मिट्टी को मतलब अच्छे से जानते थे, अपना इलाका को अच्छे से जानते थे। इसलिए उनके लिए युद्ध बहुत इजी होता था। ओवर टाइम दो आहोम assimilated the local culture and promoted agriculture, encouraged diverse faith, contributed to the rich tradition of Assam। धीरे धीरे करके वो लोकल कल्चर को मतलब बढ़ाते गए, वो एग्रीकल्चर को प्रमोट किए, देन अलग अलग फेथ में चले गए, अलग अलग धर्म ले लिए। इसलिए हमारा ट्रेडिशन आसाम का अभी जो है ना वो रिच ट्रेडिशन है।
देन कम टू इन, तो अहोम और मुगल के बीच में कैसे लड़ाई हुआ था? 17th सेंचुरी में औरंगजेब मुगल फोर्स भेजे थे अहोम कैपिटल गढ़गांव को मतलब क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो अहोम को तो ज्ञान था, अहोम को ज्ञान था उनके टेरेन के बारे में, उनको मतलब उनका सराउंडिंग के बारे में उनको पता था, डेन फॉरेस्ट को पता था, हिल्स के बारे में पता था, रिवर के बारे में पता था। तो वो क्या किए, गरिला वेयरफेयर टैक्टिक्स में, गरिला वेयरफेयर टैक्टिक्स में वो मतलब बहुत बार प्रतिरोध किए, अटैक किए, युद्ध किए। सो ऑल्दो दो लाटर हैड मोर मेन एंड लार्जर फीट, औरंगजेब का आर्मी के पास बहुत सारा मतलब बोट था, नाव था, बहुत लोग थे, लेकिन उनके पास वो ज्ञान नहीं था, टेरेन का ज्ञान नहीं था, फॉरेस्ट का ज्ञान नहीं था, हिल का ज्ञान नहीं था। इसलिए क्या हुआ, उनके बीच में एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ सरायघाट 1671 में, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के मतलब किनारे वो लड़ा गया है। इसमें क्या हुआ, मुगल डिफीट हो गए, मुगल क्या हुआ, मुगल आर्मी ने डिफीट हो गए, मतलब वो कैप्चर नहीं कर पाए। तो देखो वहां पे उनका जो एक बड़ा लीडर थे अहोम मिलिट्री कमांडर लचित बोरफुकन, लचित बोरफुकन जो थे, और उनका जो 10,000 लोग थे वो मुगल फोर्स को डिफीट कर दिए थे, मतलब हरा दिए थे, जिसके पास 30,000 का सोल्जर था। सो इसलिए अहोम अपना इंडिपेंडेंस को मतलब बनाए रखे, अपना स्वाधीनता को बनाए रखे, किसी के नीचे वो नहीं गए, किसी का सोवरेनिटी नहीं स्वीकारा, किसी का सुजर्निटी वो नहीं स्वीकारा। तो राम सिंह ने मुगल आर्मी जो जनरल थे मुगल आर्मी का, वो मतलब अहोम को बहुत प्रेज किए, मतलब अहोम जो वॉरियर थे उनको बहुत प्रेज किए, उनका बहुत अच्छे से मतलब वो दिखे कि जो आसाम सोल्जर थे ना, प्रशंसा जो बोलते हैं ना, प्रशंसा वो किए। देन क्या हुआ, वो दिखे कि जो आसामी सोल्जर थे वो एक्सपर्ट इन रोइंग बोट, मतलब वो बोट को चलाने में सक्षम थे, वो आरो को चलाने मतलब तीरंदाजी में वो सक्षम थे। देन क्या होता था, वो मतलब ट्रेंचेस खोदने में, मतलब जो बड़ा बड़ा ट्रेंच खोदते हैं शत्रु के लिए, उसमें वो एक्सपर्ट थे, वो गन का वेल्डिंग में एक्सपर्ट थे, कैनन का वेल्डिंग में एक्सपर्ट थे। सो वो बोले थे कि मतलब ऐसा आर्मी, ऐसा लोग में इंडिया का दूसरे पार्ट में कभी नहीं दिखा। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है जिसके पास सबके ऊपर ज्ञान होता है, जिसके पास मतलब सब आर्ट का मतलब सब जितना था हमारा कलाएं उसके ऊपर ज्ञान था, उसको हम बोलते हैं वर्सेटिलिटी बोलते हैं। अगर एक लोगों का मैथमेटिक्स में ज्ञान है, एसएसटी में ज्ञान है, इंग्लिश में ज्ञान है, तो उसको हम बोलते हैं वो वर्सेटाइल पर्सन होता है। क्लियर? तो देखो इधर एक प्लाक मतलब सराय, बैटल ऑफ सरायघाटा को दर्शाता है। इसमें देखो बोट में वो रो कर रहे हैं, वो कहाँ पे दिखता है, सरायघाट वार मेमोरियल पार्क में। देखो इधर अहोम वॉरियर कैसे लड़ते थे उसका एक मतलब छवि बनाया गया है, एक स्टैच्यू बनाया गया है। देन द राइज ऑफ सिख्स, उसके बाद हम चले आएंगे कि सिख्स कैसे मुगल को प्रोटेस्ट किए। हम जानते थे कि वो नॉर्थ वेस्ट रीजन में आते थे, जो भी होता था, जो भी अटैक हुआ था वो वाला रीजन में सब अटैक हुआ था। सो वो क्या किए, 15th सेंचुरी में गुरु नानक, जो कि हम पहले क्लास मतलब क्लास 7 में पढ़े हैं, वो एक मैसेज स्प्रेड कर रहे थे इक्वालिटी के बारे में, कंपैशन के बारे में, वननेस ऑफ गॉड, मतलब वो मतलब गॉड को एक मानते हैं, मतलब देयर इज वन गॉड इन द वर्ल्ड। इक्वालिटी मतलब समानता के लिए वो मतलब वो मानते हैं। सो उनके लिए वननेस ऑफ गॉड मतलब एक ओंकार। सो उनका जो फॉलोअर थे उनको हम सिख बोलते हैं। तो सिखिज्म कैसे बिगन हुआ था, वो एक धर्म के, एक स्पिरिचुअल धार्मिक मूवमेंट के हिसाब से बिगन हुआ था, आरंभ हुआ था। लेकिन सिख गुरु ने
सिख गुरु को रेस्पॉन्ड करना पड़ता था, जो मतलब इन ग्रोइंग इंटॉलरेंस एंड प्रोसिक्यूशन अंडर सम मुगल रूलर, मतलब मुगल रूलर का जो होता था, मतलब जो एक्सप्लॉइटेशन वो कर रहे थे, वो मतलब जो बार बार युद्ध कर रहे थे, बार बार मतलब टेरिटोरियल डिस्टर्बेंस कर रहे थे, इसमें उनको मतलब क्या किए, मतलब उनको बिगाड़ के रखा था, इंस्टेबिलिटी उस रीजन में था। इसलिए जो गुरुज थे वो उसको रेस्पॉन्ड करना चाहते थे, वो रेस्पॉन्ड कर रहे थे, क्योंकि वो मतलब लीडर थे, लीडर का काम होता है रेस्पॉन्ड करना। सो एम्परर जहांगीर जब गुरु अर्जन को दिखे कि वो अपने बेटे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब गुरु नानक के बाद गुरु अर्जन आए, वो दिखे कि उनका जो गुरु अर्जन अपना जो रिबेलियस सन, मतलब जो हर बार मतलब मुगल को विरोध कर रहे थे, उनको क्या किए, तो इसलिए गुरु अर्जन को वो क्या कर दिए, टॉर्चर टू डेथ, मतलब डेथ तक उनको टॉर्चर किया गया। क्लियर? This promoted Guru Arjan's son and successor Guru Hargobind to introduce martial training and form a Sikh army which fought several battles against Mughal forces। तो इसलिए गुरु अर्जन का बेटा जो गुरु हरगोबिंद थे, वो अभी क्या किए, मतलब सिख के लिए मार्शियल ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि वो खुद को बचाए रख सके, खुद का मतलब सेल्फ, मतलब खुद का जो खुद के ऊपर जो आता है, बाहर से जो हमारा शक्तियां आता है, उनको प्रतिरोध कर सके। सो हम जानते हैं कि द सिख सैक्रेड टेक्स्ट, सिख का जो धर्म ग्रंथ होता है गुरु ग्रंथ साहिब, वो पहले गुरु अर्जन कंपाइल किए थे, लिखे थे। उसके बाद में गुरु तेज बहादुर का कुछ श्लोक और हिम, मतलब कुछ पार्ट उसमें ऐड हुआ था। उसमें वो क्या स्ट्रेस किए थे, उसका उनका जो विचारधारा थे, वो एक गॉड, मतलब एक भगवान होता है, सबके लिए एक भगवान होता है। वो भगवान क्या किए हैं, वो अर्थ को एस्टैब्लिश किए हैं, धर्म के लिए अर्थ को, हमारा धरती को एस्टैब्लिश किए। देन एंजॉइंग सिक्स टू प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस, कंपैशन, ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। वो सिख को मतलब बोलते थे सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल में रखने के लिए वो बोलते थे, ट्रूथफुलनेस मतलब सच बोलने के लिए वो बोलते थे, कंपैशन मतलब एक डिवोशन में रहना, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ मेंटेन कर लिए बोलते थे। एन एग्जाम्पल इज ट्रूथ इज हाई बट हायर स्टिल इज द ट्रूथफुल लिविंग। ट्रूथ, सच जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, लेकिन उससे भी ऊपर होता है क्या, सच के साथ जीना, सच के साथ जीना उससे भी ऊपर होता है। 1675 में कश्मीर पंडित, एक ग्रुप ऑफ कश्मीर पंडित जिसको क्या मतलब मुगल ने जबरदस्ती कर रहे थे अपना धर्म परिवर्तन कर लिए, तो गुरु तेज बहादुर को वो आके बोले कि हमको प्रोटेक्शन दे, तो गुरु उसके लिए खड़ा हुए, तो वो डिसाइडेड टू स्टैंड विद देम, मतलब उनके साथ चलने के लिए वो राजी हो गए। एंड कोर्ट मार्टिरडम, मतलब वो क्या हो गए, वो जितना कर सकते थे, मतलब उनको फोर्स सपोर्ट दिए, उनको अरेस्ट किया गया, गुरु तेज बहादुर को अरेस्ट किया गया। औरंगजेब ने उनको ऑर्डर दिए कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, लेकिन वो चीज को नहीं माने। देन उसके बाद वो क्या किए, जो उनका जो दो शिष्य थे उनको मतलब टॉर्चर किए, उनको मार दिए। उसके बाद भी गुरु ने रिफ्यूज किए। उसके बाद औरंगजेब के ऑर्डर के हिसाब से वो उनको पब्लिकली, मतलब एक मास जगह पे जिसको चांदनी चौक अभी दिल्ली में है, वहां पे उसको बीहेडेड कर दिए, मतलब उसको मार दिए, उसको सिर काट दिए। उसके रेस्पॉन्स में गुरु गोविंद सिंह, जो कि लास्ट गुरु होते थे सिख का, 10th गुरु होते थे, वो एक खालसा बनाए। खालसा में क्या होता था, मार्शियल ब्रदरहुड कमिटेड टू जस्टिस, इक्वालिटी, डिफेंस टू फेथ, which frequently clashed with मुगल फोर्सेस at great cost of life। मतलब उससे मतलब वो सेल्फ डिफेंस के लिए, जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए वो मतलब खालसा बनाए थे, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता था। वो
हर बार क्या होता था, मुगल के साथ उनका क्लाश होता था, टकराव होता था, जिसमें बहुत सारे जाने जाता था। देन कम टू, देखो ये मिनिएचर पेंटिंग ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का एक पेंटिंग है। तो देखो इसलिए क्या हुआ, जो चांदनी चौक में किसको मार दिया गया, चांदनी चौक में हमारा जो गुरु तेज बहादुर को मार दिया गया, उनके स्मृति में उसमें एक गुरुद्वारा शीश गुंज साहिब एस्टेब्लिश किया गया। उसमें एक है जिसमें क्या हुआ, ए प्लेस, ए सिख का एक प्रार्थना का एक प्लेस होता है, साधना का एक प्लेस होता है। सो गुरु तेज बहादुर जो कि 9th सिख गुरु थे, जो कि 9th सिख गुरु थे, उनको बी हेडेड किया गया था 1675 में। सो उसमें इसलिए क्या हुआ, जो हिस्टोरिक गुरुद्वारा में हमारा जो सिख रेजिमेंट होता है हमारा आर्मी में, हर रिपब्लिक डे मतलब हर साल रिपब्लिक डे पैरेड पहले, मतलब प्रेसिडेंट को सैल्यूट करने से पहले वो जाके वो गुरुद्वारा को सैल्यूट करते हैं। द हिस्टोरिक गुरुद्वारा इज यूनिकली ऑर्डर्ड बाय सिख रेजिमेंट which has saluted it before president in republic day। रिपब्लिक डे में प्रेसिडेंट को सैल्यूट करने से पहले वो गुरुद्वारा को जाके ऑनर करते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। सिंस 1979 से ये प्रथा चला आ रहा है। इट स्टैंड्स एज पावरफुल सिंबल ऑफ फेथ एंड सैक्रिफाइस इन इंडियन हिस्ट्री। सो ये एक सिंबलाइज करता है हमारा धर्म, विश्वास और जो बलिदान के प्रति वो एक सिंबलाइज करता है, वो एक सिंबल होता है। देन कम टू, आज द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड especially under the onslaughts of the Marathas, several Sikh confederacies emerged in Punjab region. They were ultimately unified through the efforts of Maharaja Ranjit Singh at the turn of the 19th century. Ranjit Singh's military acumen, diplomatic skill, religious tolerance allowed him to establish a strong centralized Sikh empire which spanned much of the northwest including part of Kashmir. Till mid-19th century the empire resisted both Mughal remnants and later British expansion। तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके जब मुगल एम्पायर धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता, मतलब दुर्बल होते चला गया, उसमें क्या हुआ, जो मराठास हुए उनके बीच में क्लाश होने के बाद, उनके बीच में मुगल और मराठा के बीच में मतलब संघर्ष होने के बाद, छोटा छोटा जो सिख का राज्य होता है, छोटा छोटा सिख का कन्फेडरेसीज, मतलब कन्फेडरेसीज का मतलब होता है जो छोटा छोटा मतलब एक 4-5 गांव ऐसे मिलके जो छोटा छोटा एरिया होता है, उनको वो धीरे धीरे करके फ्रैगमेंटेड होता चला गया, मतलब छोटा छोटा पार्ट में बनता चला गया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह के मतलब नेतृत्व में वो सबको इकट्ठे कर दिए, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के पास में उनका मिलिट्री स्किल था, उनका जो डिप्लोमेटिक स्किल था, रिलीजियस टॉलरेंस था, मतलब वो सब धर्म के लिए मतलब सब धर्म को सहते थे, उनका बात सुनते थे। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे करके वो पंजाब रीजन को एस्टेब्लिश किए, जो कि अभी थोड़ा मतलब उस टाइम में पार्ट ऑफ कश्मीर को भी चला जाता था। सो पार्ट ऑफ कश्मीर और पंजाब में वो मतलब अपना एक स्ट्रांग यूनिटी पैदा मतलब बना दिए। Till the mid-19th century, his empire resisted both Mughal remnants and later British expansion। हम जब इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ेंगे, जब ब्रिटिश आए थे, वो जो बनाए थे ना पंजाब और कश्मीर का कुछ पार्ट, वो मतलब मिड-19th सेंचुरी तक 1801 से लेके 1900 तक हम बोलेंगे 19th सेंचुरी, मतलब 1850 तक उनके मतलब वो अपना इंडिपेंडेंसी बजाय रखे थे। देन क्या किए थे, उनके बीच में वो बहुत बार युद्ध, छोटा छोटा युद्ध लड़ रहे थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इफ इज देयर एनी डाउट यू कैन आस्क इन comment section। Thank you all of you. Thanks all of you. See you in the next class.